की वजह से भारत की पहचान है। भारत को पहचान दिलाने वाले यही दो हैं और हम उनके धर्म को मानते हैं। दूसरी बात मैं घोड़े वाली बात बताता हूँ। मैंने आज इसलिए कहा है कि आज भी 70-75 साल के बाद में लोगों को घोड़े पे नहीं चढ़ने दे रहे, लेकिन आओ धर्म के साथ आओ, बाबा साहब के साथ आओ, तो आपको घोड़े से कोई रोक नहीं सकेगा। संविधान का सहारा तो लो, लेकिन लोग खुद अपनी बर्बादी के और खुद अपने शोषण के जिम्मेदार हैं। ये बड़े जिम्मेदारी से कहता हूँ। हमारे बीच जो बैंड वाले थे उन्होंने भी अच्छा कार्य किया, तो उस संदर्भ में उनको भी धन्यवाद देता हूं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अंत में जो 23 कल हमारी बुद्ध पूर्णिमा है, उसकी सबको मंगल कामना करता हूं। धम्म बंधुओं, मीडिया में सब आगे, सभी मीडिया कर्मियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जो समय समय पर हमारी जो कार्यशैली है बुद्धिस्ट सोसाइटी की, उसको फैलाते रहते हैं और प्रचार भी होता रहता है। मैं सभी का धन्यवाद अदा करता हूं। इस मंच से जो शेड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, उसके पदाधिकारी हैं, मैं उन सब का भी धन्यवाद अदा करता हूं। अगर उनमें से कोई है प्रधान सेक्रेटरी कैशियर, तो कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। धम्म बंधुओं, आज सबको मालूम है कि 25 तारीख को दिल्ली में चुनाव है। कुछ शर्तों पर हमको ये परमिशन मिली थी और ख़ास मुद्दा ये था, जब डीसीपी वगैरह से हमारी मीटिंग हुई थी, कि भाई राजनीति से आपको बचना है। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो राजनीतिक आए और उसके मुंह से राजनीतिक बात निकल जाए, तो ये हो सकता है आपको भविष्य में परमिशन ना दी जाए। तो इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने किसी राजनेता को आज नहीं बुलाया है और प्रयास ये किया है कोई ना आए, और हमारे सभी लोग जो कार्यकारिणी के ये भी इस कार्य को संभालें। आप सभी लोग, आपका प्रदर्शन, आपकी झांकियाँ, बहुत सारी झांकियाँ रही। मेरे विचार से तो 30 झांकियाँ थी, कारें थी और मोटरसाइकिलें थी, और ये बहुत अच्छा जुलूस था। और कई झांकियाँ तो इतनी सुंदर थी, बहुत ही सुंदर झांकियाँ थी। सारे लोग हमारे यहाँ आए थे और आने के बाद कुछ खाने की लाइन में लग गए। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम में जल्दी फ्री हो जाएंगे। तो आज के दिन सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि भगवान तथागत बुद्ध एक वैज्ञानिक विचारधारा है, आडंबर से दूर है, अंधविश्वास से दूर है। जो व्यक्ति विज्ञान पढ़ता है, विज्ञान की समझ उसको है, तो वो किसी धर्म को नहीं मानेगा, बल्कि भगवान बुद्ध के धर्म को ही मानेगा। क्योंकि भगवान बुद्ध के धर्म में कहीं प्रश्न सूचक शब्द नहीं है, प्रश्न सूचक नहीं है,
कहीं बिंदु नहीं है। अगर वो है और तो केवल सत्य है, और सत्य ही विज्ञान है, और वो ही बौद्ध धर्म है। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। भगवान बुद्ध ने देखिए किसी ईश्वर को नहीं माना, भगवान ने किसी आत्मा को नहीं माना, भगवान बुद्ध ने किसी परमात्मा को नहीं माना। क्योंकि माना इसलिए नहीं क्योंकि वो है ही नहीं, उनका कोई अस्तित्व भी नहीं है। और आप आज देखते हैं जहाँ जिस नगरी को साकेत कहते थे, जहाँ बौद्धों की नगरी थी, आज उसको काल्पनिक देवता वहाँ बैठा दिए गए और जय जयकार हो रही है और उस पर वोट मांगे जा रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से यही बात कहूँगा आज के मन से कि अगर वास्तव में आप बाबा साहब और भगवान बुद्ध को समझते हैं और कोई धर्म को मानते हैं, तो वैज्ञानिक जो धर्म है हमारा, वैज्ञानिक दृष्टि सच है, उस धर्म को मानिए। कल्पना में मत जिए, अंधविश्वास में मत जियो। जो कल्पना में नहीं जीता, अंधविश्वास में नहीं जीता, वो भगवान बुद्ध के मार्ग में विश्वास करता है, भगवान बुद्ध के उपदेश में विश्वास करता है, और वही सच्चा बुद्धिस्ट है और वही सच्चा बाबा साहब का अनुयायी है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए, आप सभी को खाने की व्यवस्था है, काफ़ी लोग खाना खा रहे हैं और 9 बजने वाले हैं। और इस शब्दों के साथ मैं सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। बच्चों को ये मालूम हो कि भाई बाबा साहब का मिशन क्या है, भगवान बुद्ध का मिशन क्या है। हमारे युवक बैठे हुए हैं और इनसे सबसे निवेदन करूंगा आज से उसका प्रचार करना शुरू करें, और हम जल्दी ही कार्यकारिणी में बैठ करके एक डेट निश्चित कर लेंगे और अम्बेडकर भवन पर ही हम एक युवा सम्मेलन बुलाएंगे। चाहे कितने भी कम लोग आए, लेकिन हम अपनी विचारधारा को फैलाने का काम करेंगे, बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने के काम करेंगे। जितने भी हम समाज में बैठते हैं, हम सब 60-70 साल की उम्र से ऊपर हैं। जब ये लोग चले जाएंगे तो इस पीढ़ी को संभालेगा कौन? उसको संभाले कार्य को युवक संभालेगा, और युवकों को ही हम बुलाना चाहते हैं। तो मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आने वाले हमारे बीच में जाटोत्सव कमेटी के वकील साहब अध्यक्ष हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पुष्प अर्पित करें और मंच पर आ जाएं, विराजमान हो जाएं। तो मैं पुनः यही बात कहूँगा कि भाई इस धर्म को आप अंधविश्वास से ना जोड़ें, इस धर्म को आप कल्पना से ना जोड़ें। और जितने लोग यहाँ आते हैं, कई लोग हमारे ऐसे होते हैं कि भाषण देते हैं, स्टेज में बैठते हैं, लेकिन उस बात को वो अपने घर में नहीं बताते। और जब घर में नहीं बताते तो आपके बच्चों को पता नहीं लगता, ना आपके बच्चे जानते हैं और ना आपकी घरवाली जानती है। अगर बात होती है तो ये कहते हैं कि घरवाली नहीं मानती, बच्चे नहीं मानते। भाई तुम बच्चों से नहीं हो, बच्चे तुमसे हैं। अगर तुम चाहोगे सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चकेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् दुःखमागमः। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चकेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् दुःखमागमः।